ऋग्वेद प्रथम मंडल छठा सूक्त और सातवां मंत्र। उक्त पदार्थ किसके सहाय से कार्य के सिद्ध करने वाले होते हैं, सो इस मंत्र में प्रकाश किया है। उक्त पदार्थ यानी पिछले मंत्र में जो हमने वायु की बात की उसका कथन हो रहा है। इंद्रेण संहिदृक्षसे संजग्मानो अभिभ्युषा मंदु समान वर्चसा। पदार्थ यह वायु अभिभ्युषा भय दूर करने वाली, इंद्रेण परमेश्वर की सत्ता के साथ, संजग्मान अच्छी प्रकार प्राप्त हुआ तथा वायु के साथ सूर्य संदृक्ष से अच्छी प्रकार दृष्टि में आता है ही, जिस कारण ये दोनों समान वर्चसा पदार्थों में प्रसिद्ध बलवान हैं। इसी से वे सब जीवों को मंदु आनंद के देने वाले होते हैं। भावार्थ, ईश्वर ने जो अपनी व्याप्ति और सत्ता से सूर्य और वायु आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, इन सब पदार्थों के बीच में से सूर्य और वायु ये दोनों मुख्य हैं, क्योंकि इन्हीं के धारण, आकर्षण और प्रकाश के योग से सब पदार्थ सुशोभित होते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि इनको विद्या और उपकार लेने के लिए युक्त करें। क्या अर्थ बनता है इसका? इसमें ये कहा गया कि सूर्य जो वायु है, इनके उपकार लेने चाहिए शिल्प विद्या के, मतलब शिल्प विद्या से, मतलब शिल्प विद्या। हाँ, जो हमारी विद्या अलग अलग प्रकार की। हाँ, इसका बेसिकली मंत्र का अर्थ जो है वो भौतिक परिप्रेक्ष्य में है। जल वायु भौतिक परिप्रेक्ष्य में है। अपने अंदर के लिए, कोई ज्ञान के लिए तो वायु और ये काम नहीं आएंगे। सूर्य, इनका बाहर से लेना देना है हमारा, तो अपने सुख के लिए हम अपने व्यवहारों में इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन बता सकते हो इसकी? सूर्य का और वायु का कैसा उपयोग हम कर सकते हैं? कोई एप्लीकेशन? हाँ, सूर्य वायु से पैनल चलते हैं। हाँ, ग्रीन हाउस देखा है? ग्रीन हाउस क्या होता है? सूर्य वायु से हमें पानी। हाँ, सोलर वाटर हीटर होते हैं, सोलर कुकर होते हैं। आपने वो देखा ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस क्या होता है? प्लांट्स के ऊपर सूर्य की रोशनी कि में गर्मी भी होती है, ताप भी होता है। तो अगर आप किसी कांच की जगह को बंद कर दो, सील, उसमें जब सूर्य की किरण जाती है अंदर, तो गर्मी अंदर चली तो जाती है, पर गर्मी बाहर नहीं आ पाती। रोशनी आर पार चली जाएगी, लेकिन जो गर्मी अंदर ट्रैप रह जाती है। तो वो जो गर्मी है उससे कई काम, जैसे फलों को पकाना, जल्दी वो बढ़ जाते हैं, ऐसे करते हैं। और एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन है इसका, अपने जो घरों में को हम ऐसा बनाएं जिससे कि धूप भी आए और वायु भी अंदर आए। तो जैसे वाघभट्ट ऋषि जी हैं, उन्होंने एक अपने आयुर्वेद के ग्रंथ में ये लिखा था कि जो खाना बिना धूप और बिना हवा के बनता है, यानी कि जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंदर वायु तो जाती नहीं है, ठीक है, और अधिकतर लोगों के घरों में, जहाँ शहरों में धूप भी नहीं आती किचन के अंदर, तो किचन के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं, टॉक्सिक्स पैदा होने लगते हैं। वहाँ पर जो खाना बनता है ना, वो शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो आ गया ना, वायु और सूर्य दोनों कितने उपयोगी हैं और हमारे बल के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर में हम जो प्राण लेते हैं, अगर वो हमारे शरीर में वायु अच्छी तरह से ना हो, उसकी स्थिति बढ़िया ना हो, तो हम बीमार पड़ जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा सर्दियों में कहते होंगे कि मालिश करके धूप में बैठो, उससे शरीर मजबूत होता है ना। तो यहाँ पर सूर्य हमारे को जीवन देता है। तो ये जितने भी सब पदार्थ ईश्वर ने बनाए हैं, जल है, ये है, वो है, उनमें सूर्य और वायु, इन दोनों की प्रधानता है। जल अपने आप में कुछ नहीं कर सकता यदि वायु उसको ऊपर ना ले जाए और सूर्य वापस बादलों को नीचे ना बरसाए, है ना। तो इन सभी पदार्थों में सूर्य और वायु बहुत उपकारी हैं, उनका हमें उपयोग करना चाहिए। ठीक, कोई प्रश्न? ओ